हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे KRBL लिमिटेड की, बासमती राइस एक्सपोर्टर की। सबसे बड़े राइस एक्सपोर्टर, कंजम्पशन मार्केट आप देख सकते हैं इंडिया का कितना है और क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, किस वजह से ये इतने डाउन पे ट्रेड कर रहा है, उस रीजन्स को भी जानेंगे। क्या आने वाले इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस हैं, क्या ये बढ़ सकता है, क्या टारगेट्स इसके अंदर है, कितना रिस्क इसके अंदर अब बचा हुआ है और क्या ये टारगेट्स हमें दे सकता है, कितना रिटर्न हमें दे सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो को भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम KRBL से। ये इनकी वेबसाइट देख रहे हैं। जैसा आप जानते हैं इनके जो ब्रांड्स हैं, इंडिया गेट सबने सुना होगा शायद, इंडियन फार्म, बेमिसाल, आरती, तो काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। और जो है बासमती राइस का जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी ये है। वेन एवर यू डाइन इन द वर्ल्ड, इंडियन गेट बासमती राइस विल बी एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ एवरी क्वालिटी राइस रिसीव। आप देख सकते हैं इंडिया गेट KRBL लिमिटेड के बारे में। अब इसके प्राइस पे हम चर्चा करते हैं। तो प्राइस जो है 243 रुपये 25 पैसे का प्रीवियस क्लोज था, 245 रुपये 85 पैसे 1% की तेज़ी के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया है 8 जनवरी को फ्राइडे के सेशन में। तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिन से एक काफ़ी नैरो रेंज के अंदर ही इसने काम किया है। अगर 1 मंथ का भी देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ही काम करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि शेयर मार्केट जो है निफ्टी, सेंसेक्स जो है काफ़ी हाई पर चल रहे हैं। अगर 6 महीने का देखेंगे तब भी आपको ये एक डाउन पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जो हाई आप देख रहे हैं वो इसका काफ़ी ऊपर का है, 314 के आसपास का, जबकि अभी ये 240-45 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर फंडामेंटल की हम बात करें तो 5768 करोड़ की एक कंपनी है ये। ROCE देखेंगे 20.9% की है, अच्छी गिनी जाएगी। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 19.1% की है, ये भी अच्छा है। डेट 167 करोड़ का है, जो डेट टू इक्विटी रेशो 0.05 का है, जो कि निग्लिजिबल है बिल्कुल। फेस वैल्यू 1 पर है। डिविडेंड यील्ड भी है 1.14% का, अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.69 का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, बढ़िया है। फेस वैल्यू जो बुक वैल्यू है 145 की है, तो काफ़ी अच्छा ये नज़र आता है। अब आप देखेंगे 200 DMA से ऊपर ये नज़र आ रहा है और एक 200 DMA के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है काफ़ी टाइम से। इस लाइन को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर एक बार ब्रेक किया है तो वहाँ से बाउंस लेकर अगेन ऊपर आता हुआ आपको नज़र आया है। रिजल्ट्स की हम बात करें, पिछले कुछ क्वार्टर्स को जब कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट्स जो सेल्स है इसकी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। 783 से 1133 करोड़ के आसपास की हो गई है। OPM देखेंगे 23%, तो 19% के आसपास ये अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। तो 19-20 के आसपास का इनका एक जो लोअर साइड है बिल्कुल उसके ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 180 करोड़ से इंक्रीज हुए हैं 221 करोड़ के आसपास के। जो नेट प्रॉफिट है 123 करोड़ से इंक्रीज होकर 150 करोड़ के आसपास के हैं। अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, जो सेल्स है 1258 करोड़ से इंक्रीज होकर 4500 करोड़ के आसपास की है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे था, अब ईयर ऑन ईयर देखें 16% से इंक्रीज होकर 19% के आसपास के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 195 से करोड़ से इंक्रीज होकर 870 करोड़ के आसपास का है, जो कि आप देखेंगे पिछले काफ़ी टाइम से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अपने हाईएस्ट एवर के ऊपर है। अगर सेल्स को देखेंगे हाईएस्ट एवर के ऊपर है और नेट प्रॉफिट को भी आप देखेंगे तो ये हाईएस्ट एवर के ऊपर आपको दिखाई देगा 558, जो कि इंक्रीज हुआ है 65 से। तो जब कोई कंपनी अपने हाईएस्ट एवर सेल्स हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो, उसके ऊपर काम कर रही होती है, तो शेयर प्राइस जो होता है कभी भी नीचे नहीं रह सकता है। वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उसे टच करेगा ही करेगा। तो क्या कंसर्न है जिसकी वजह से डाउन ट्रेड कर रहा है, वो भी हम देखते हैं। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे, 10 साल में 16% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है कंपनी का, 5 साल में 11% का, 3 साल में 12%, और TTM भी देखेंगे पिछले 12 मंथ का तो 18% के आसपास का ग्रोथ है। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सेल्स ग्रोथ 10 साल की 11% है, 5 साल की 7% है, 3 साल की 13% है, और TTM भी देखेंगे तो 1% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखिए 19-20% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी बनी हुई है 10 साल की। बैलेंस शीट देखिए, डेट 601 करोड़ की जो हुआ करती थी 167 करोड़ के आसपास की है, जो काफ़ी रिड्यूस हुई है इनकी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2015 में 1351 के आसपास थी, अब 167, जो कि निग्लिजिबल है। रिजर्व देखेंगे 398 के जो हुआ करते थे 3386 करोड़ के रिजर्व्स हैं। एसेट्स देखिए 1176 करोड़ से 4000 के आसपास के एसेट्स हैं। तो बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी इनकी नज़र आती है। अगर डेटर डेज को भी देखेंगे आप, ये जो रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं 35 से 19 दिन, यानी इनकी जो पेमेंट्स हैं काफ़ी टाइमली पेमेंट्स आ रही हैं। पहले 35 दिन का एक सर्कल बना हुआ था, अब 19 दिन में इनका पैसा वापस आ रहा है।
और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 59.46 जो कि काफ़ी मेंटेन्ड है। अगर पहले से देखेंगे तो एक इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। और प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज होना बिजनेस में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखाता है, फ्यूचर के ग्रोथ दिखाता है। FII देखेंगे 4.33% के आसपास है। DII की होल्डिंग भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी 1.90%। गवर्नमेंट का इसके अंदर स्टेक 6.90 के आसपास का है। तो आप देखेंगे ज्वाइंट जेक्ट ऑफ इन्फोर्समेंट सेंट्रल रीजन 6.09% का इसके अंदर स्टेक लिया हुआ है। पब्लिक का जो है 28.23% का है। अगर पब्लिक का भी देखें हम तो स्ट्रॉन्ग हाथों में रिलायंस कमोडिटीज 9.73 के आसपास का है। अनिल कुमार गोयल 2.71, सोमनाथ अग्रवाल 1.56। तो इन सबको अगर आप देखेंगे ये 15-16% के आसपास बनता है। तो जनरल पब्लिक आप और मेरे जैसे लोगों के पास सिर्फ 10 से 12% स्टेक ही इसका है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हाथों में है। तो इसके बाद आप देखते हैं KRBL का ये स्टॉक क्यों डाउन आया अपने लाइफ टाइम हाई से। अगर लाइफ टाइम हाई आप देखेंगे इसका, ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आपको 2018 में जो ट्रेड कर रहा था 675 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। आप देखिए 675 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा था। उसके बाद जैसे सेबी के रूल्स से मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के, उसकी वजह से डाउन आया, काफ़ी रिशफलिंग हुई उसके अंदर। तो सभी जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक से टूटे थे, तो उसके बाद ये भी डाउन आया। उसके बाद कोविड के टाइम पर ये अगेन डाउन आता हुआ आपको नजर आया और एक लो बनाया इसने, वहाँ से रिकवर हुआ। बट उसके बाद जो न्यूज आई, उस न्यूज़ की वजह से ये डाउन आता हुआ आपको नजर आया। न्यूज़ क्या थी जो आप देख सकते हैं, 10 दिसंबर की एक न्यूज़ थी, KRBL dives 5% डिस्पाइट डिनाइंग रूमर्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन एम्ब्रायर डील केस। ये UPA गवर्नमेंट के टाइम की कोई डील थी, उसके अंदर इनके जो प्रमोटर्स हैं या जो टॉप मैनेजमेंट है उनके ऊपर एलिगेशंस थे कि इनका भी कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर दिखाई देता है। तो KRBL ने इस रिपोर्ट्स को बिल्कुल डिनाई किया था। KRBL ऑन ट्यूसडे डिनाइड मीडिया रिपोर्ट्स एलिगेशंस व्हिच क्लेम दैट ED filed the prosecution complaint against Anup Kumar Gupta, joint managing director of the company, due to the reason for the involvement of KRBL in connection with the एम्ब्रायर डील केस। तो आप देख सकते हैं इसकी वजह से जो है स्टॉक डाउन आते हुए नजर आया। उस दिन कितना डाउन आया था, 256 के आसपास इसने काम किया है और ऑलमोस्ट स्टॉक जो है एक लो बनाता हुआ उसके आसपास ही नजर आ रहा है। तो ये रिपोर्ट आप पूरी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कंपनी के ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे जिसकी वजह से ये स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया। आप यहाँ देख सकते हैं कि KRBL ने इसे डिफेंड भी किया है और इन एलिगेशंस को बिल्कुल खारिज किया है कि इसका इस टाइप का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट जो स्टॉक प्राइस है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर बिल्कुल देखने को मिला था और वो डाउन आता हुआ नजर आया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो KRBL का कहना था, KRBL वेज पे आउट टू अपीज शेयर होल्डर्स, जो डैमेज हुआ है कैसे वो पूरा कर सकते हैं। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बुलाई गई थी, उसके अंदर बिल्कुल डिनाई किया गया था कि इस टाइप का जो भी है उसको बिल्कुल डिनाई किया था। आप देख सकते हैं इन ए प्रेस इन्वेस्टर मीट ऑन December 10th, ए डे आफ्टर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइल्ड प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट अगेंस्ट अनूप कुमार गुप्ता। तो KRBL ने इसको डिनाई किया, एक इन्वेस्टर मीट बुलाई। उसके बाद UPA की जो डिफेंस डील थी उनके टाइम में, तो उसके अंदर इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे। During the early morning call, participants from mutual fund houses and brokerage blamed the management, represented by Chairman Anil Kumar Mittal and Joint Anup Kumar Gupta, for not doing enough to mitigate the damage in investors' perception, leading to KRBL stock being collapsed to the browses। जो मैनेजमेंट के ऊपर ब्लेम लगाए गए थे म्यूचुअल फंड हाउसेज और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से कि मैनेजमेंट ने अपने स्टॉक प्राइस को या इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट ने इसके ऊपर बिल्कुल ये कहा था, वी विल डेफिनेटली कॉल ए बोर्ड मीटिंग एंड वुड लाइक टू पे कैश टू द स्टॉक होल्डर्स एंड द लाइन कुड बी द बायबैक, डिविडेंड और अदर थिंग्स। द प्रमोटर्स टोल्ड द शेयर होल्डर्स KRBL इज द ओनर ऑफ पॉपुलर बासमती राइस। आप देख सकते हैं मैनेजमेंट की तरफ से बिल्कुल कहा गया था कि जो भी नुकसान हुआ है शेयर होल्डर्स को इसकी वजह से, हम उसका किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो बायबैक हो आने वाले टाइम में, डिविडेंड हो या कुछ अदर चीज़ें हो, बोनस हो, उसके देने के बाद इसे कहीं ना कहीं मिटिगेट करेंगे। तो कंपनी का ये कहना है कि इसे बिल्कुल पूरा किया जाएगा और कैसे ना कैसे पूरा किया जाएगा। अब शेयर होल्डर्स की डिमांड क्या है? शेयर होल्डर्स प्रेस्ड द मैनेजमेंट टू लिक्विडेट इन्वेंट्री पार्शियली एंड रिवार्ड शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ स्पेशल डिविडेंड और बायबैक टू प्रॉप अप द स्टॉक प्राइस।
आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में इस टाइप की चीजें बिल्कुल आपको दिखाई दे सकती हैं। ये एक इन्वेस्टर मीट हुआ था। हाउएवर द कंपनी डिफेंडेड इट्स स्ट्रेटजी टू होल्ड द हाई इन्वेंट्री टू एक्सपेंड बिजनेस। It plans to touch a turnover of 7 to 8,000 crore and building inventory would be the key to achieving the top line। जो कंपनी का टारगेट है 7 से 8,000 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना है। KRBL टोटल रेवेन्यू 4522 करोड़ अप 9% इन 1920 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 558 करोड़। कंपनी हमेशा ही प्रॉफिट में रही है और उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ भी रहे हैं और इनके टारगेट्स काफ़ी अच्छे हैं। 4522 करोड़ का जो है आने वाले टाइम में इनको रेवेन्यू अपना जो है 7 से 8,000 करोड़ तक लेके जाना है। इट क्लेम टू होल्ड 25% मार्केट शेयर ऑफ ब्रांडेड बासमती एक्सपोर्ट एंड 30% शेयर इन द डोमेस्टिक मार्केट। 25% जो है ब्रांडेड मार्केट में और 30% के आसपास का शेयर जो है डोमेस्टिक मार्केट में इनको अचीव करना है। द मैनेजमेंट सेड इट वुड नॉट होल्ड एनी कैश ऑन द बुक्स बाय द एंड ऑफ फिस्कल एज इट वुड बी यूज्ड टू प्रोक्योर मोर राइस इफ स्टॉक आर लिक्विडेटेड। तो इनको कहीं ना कहीं लोन्स लेने पड़ेंगे जो कि ये नहीं लेना चाहते। जो भी शेयर्स इनके पास कैश है उसको ये बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लगाएंगे। कितना कैश है इनके पास? द कंपनी सिटिंग ऑन एन इन्वेंट्री ऑफ 4,000 करोड़। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा था, आपने अभी देखा होगा, और 5.68 का मार्केट कैप है, जबकि कंपनी जो है इससे ऊपर आप देख सकते हैं 4,000 करोड़ की इन्वेंट्री है इनके पास राइस की, और जो कैश है 500 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इन दी बैलेंस शीट। 500 करोड़ का कैश है, 4,000 करोड़ की इन्वेंट्री है इनके पास, 5700 करोड़ की जो है इनकी मार्केट कैप है। तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग इनके पास बैलेंस शीट है। तो आने वाले टाइम में ये किसी न किसी तरीके से जो है अपने स्टॉक होल्डर्स को रिवार्ड कर सकते हैं, चाहे वो डिविडेंड है, कोई स्पेशल डिविडेंड है, चाहे बायबैक है और चाहे बोनस है, किसी न किसी तरीके से उसे किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी KRBL की जो भी रिसेंट इंटरव्यू हुआ था, इंडियाज बासमती राइस एक्सपोर्ट टू EU शोज 71%। ये 7 जनवरी की न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर India's basmati export to the European Union has shown a phenomenal growth during the period from April to November 20, registered a growth of about 71% as compared to same पीरियड लास्ट ईयर। ये KRBL का कहना है बहुत अच्छा जो एक्सपोर्ट है वो होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया एक्सपोर्ट अराउंड 1,40,000 टन ऑफ ब्राउन राइस टू द UK। नीदरलैंड सेकंड प्लेस 78% ग्रोथ फ्रॉम 31,000 टू 56,000 करोड़। इटली एट थर्ड नंबर एक्सपोर्टिंग 6800 करोड़ का जो करते थे वहां से 15,000 करोड़ का होता हुआ नजर आ रहा है। वी आर नॉट ए वेरी बिग प्लेयर इन एक्सपोर्ट टू यूरोप। आवर एक्सपोर्ट टू यूरोप दिस ईयर हैज बीन अबाउट 3,000 करोड़ ऑफ इंडिया गेट बासमती राइस। वी हैव इवन एक्सपोर्टेड ब्राउन राइस बट द क्वांटिटी इज 6,000 टन। आवर Q3 सेल्स हैव बीन बेटर देन प्री कोविड लेवल्स। आप देख सकते हैं आने वाले रिजल्ट्स की इन्होंने एक हिंट जरूर दिया है, जिसके अंदर क्लियर कहा गया है कि हमारे जो Q3 रिजल्ट्स होंगे, जो सेल्स होगी, वो प्री कोविड लेवल से भी अच्छी आपको दिखेगी। द कंपनी इज कीन टू रिस्ट्रक्चर द एनर्जी बिजनेस। और इनका जो एनर्जी बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही हैं, उसको भी ये रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में शेयर होल्डर्स को रिवार्ड मिलता हुआ भी दिखेगा। तो Q3 के रिजल्ट्स इन्होंने बता दिए हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है और आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हुए नजर आएंगे। अब आप देख सकते हैं स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर बना हुआ है और लोअर रेंज जो है आपको 237 242 के लेवल के आसपास की दिखाई देती है। अगर रिजल्ट्स इसके अच्छे आते हैं तो स्टॉक यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि जितनी भी बैड न्यूज़ थी इसके अंदर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं। ये जो न्यूज़ थी आज से 1 महीना पहले की थी, 10 दिसंबर की न्यूज़ थी। उसके बाद से स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। आप देखिए इस रेंज के अंदर ही आपको काम करता हुआ नजर आएगा। आप न्यूज़ जो थी 10 दिसंबर के आसपास की न्यूज़ थी, यहाँ पर ये स्टॉक जो है आपको नीचे आता हुआ दिखाई दिया था, बट उसके बाद से एक रेंज के अंदर है। और आप बिल्कुल 237 का एक स्टॉप लॉस, जो छोटे ट्रेडर्स हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, वो 237 का एक स्टॉप लॉस लेकर इसके अंदर बन सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 320। बट जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो इसके अंदर बिल्कुल बन सकते हैं और इस लेवल पे धीरे धीरे अकोमुलेट कर सकते हैं। अगर स्टॉक 237 को तोड़ के नीचे जाता है तो 215 216 के आसपास के प्राइस इसके अंदर आ सकते हैं और वहां पर भी इसे अकोमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बुरी खबरें थी ये ऑलरेडी प्राइस के अंदर फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं। यहाँ से शेयर बिल्कुल आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैनेजमेंट ने कहा आने वाले टाइम में हो सकता है वो बायबैक करें, कुछ डिविडेंड दें, स्पेशल डिविडेंड दें, अच्छा डिविडेंड दें,
और कहीं ना कहीं हो सकता है बोनस भी देते हुए नजर आए। Q3 के रिजल्ट इन्होंने हिंट दे दिया है कि बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो स्टॉक के अंदर बुरी खबरें निकल चुकी हैं और आने वाले टाइम में अच्छी खबरें आ सकती हैं। स्टॉक यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। इवन जो ये 650 का लेवल है, अगर आप इसे 2 से 3 साल होल्ड कर सकते हैं तो ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 गुना के आसपास बनता है। तो 2 से 2.5 गुना शेयर इजीली हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, मार्जिन्स अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है। सिर्फ कंसर्न जो एक न्यूज़ थी, वो न्यूज़ एक कंसर्न इसका बनी हुई है, और जैसे जैसे इसका हैंगओवर खत्म होगा, मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशंस आएंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ये टर्न अराउंड होता हुआ आपको बिल्कुल दिखाई देगा और अच्छे टारगेट्स ऊपर के जाते हुए दिखाई देंगे। तो लो साइड इसके अंदर बिल्कुल लिमिटेड बनती है और अप साइड बहुत अच्छी बनती है। आप इसके अंदर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।